बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 होप दैट यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज जो है हम थ्योरम 8.1 करेंगे और थ्योरम पे जाने से पहले दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहली जो है वो है ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ मैंने इस तरह से ड्रा किया और 105 डिग्री का मैंने इसे नाम दिया। तो ये आ गई हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल। यहाँ मैंने सिंपल वर्ड्स में भी लिखा। दूसरी चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ साइड। प्रोजेक्शन ऑफ साइड क्या होती है? सिंपल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोजेक्शन क्या होता है? साया होता है। अब अर्थ पे कोई भी एक इस तरह से मैंने ये एक रॉड बना लिया है, ये पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। यानी ये इसकी क्या आ गई? प्रोजेक्शन आ गई। तीसरी चीज़ है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? पैथागोरस थ्योरम हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक जो है एंगल 90 डिग्री का हो। ये हम बारहा 7 यूनिट की एक्सरसाइजेज में ये करते रहे हैं, ठीक है। और पैथागोरस थ्योरम जो है हमें क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जो हमारे पास एडजेसेंट साइड होती है ये वाली, ये बेस हो गई, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है, ये कोई एंगल है, तो याद रखें एंगल के अपोजिट साइड जो आएगी ना वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इसकी थोड़ी जो है लेंथी है स्टेटमेंट, बट इसको जो है मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी स्टूडेंट्स। ये हमें कहती है इन एन ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल। एक हमारे पास जो है वो ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल क्या होती है? यानी कि एक एंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, ठीक है। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज़ एंगल इज़ इक्वल टू द sum of the squares on the sides containing the obtuse angle। क्या कह रहा है? the square on the side opposite to the obtuse angle, ठीक है। obtuse angle के जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर। देखें ये obtuse angle है, ये 90 डिग्री से बड़ा है ना, ये एक ऐसी हमने obtuse angle ट्रायंगल ली। इसकी जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है, is equal to the sum of the squares ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज़ एंगल, ठीक है। अब ये इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी कि जो ऑब्ट्यूज़ एंगल को जो साइड्स बना रही हैं, तो ऑब्ट्यूज़ एंगल को एक ये साइड और एक ये साइड, ये दो बना रही है ना, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है टुगेदर। टुगेदर इज़ द की वर्ड फॉर एडिशन और प्लस, ठीक है। यानी इसमें अभी कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। विद ट्वाइस मीन 2 टाइम्स, विद ट्वाइस दी रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो ट्वाइस दी रेक्टेंगल बात हो रही है, बेसिकली यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि ट्वाइस दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, एक साइड, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरी साइड के प्रोजेक्शन के यहाँ इन्होंने वजाहत कर दी। वो कंटेन कर रही है एक साइड को, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड, और जो दूसरी साइड है उसकी प्रोजेक्शन, उसकी जो प्रोजेक्शन बन रही है उसके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से हम फाइंड करते हैं। एरिया जो है रेक्टेंगल आ गई हमारे पास, इसका एरिया कैसे होता है? जैसे अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के। और यहाँ जो हमारे पास ट्रायंगल है इसकी एक साइड ये हो जाएगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी प्रोजेक्शन है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जी, ये एक ट्रायंगल मैंने ली, ऑब्ट्यूज़ एंगल मैंने फ्री हैंड बनाई है। आप जो है इसको नीट एंड क्लीन करके बुक से देख के स्केल से बनाइएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ले ली ABC हैविंग ऑब्ट्यूज़ एंगल BAC। अब इसका जो ऑब्ट्यूज़ एंगल है ना, वो ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज़ उसको आपने मिड में रखना है। BAC भी आप कह सकते हैं और CAB भी, बस A बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन के लिए परपेंडिकुलर को ड्रा करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, देन इसको प्रोड्यूस कर देंगे BA को, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन AB प्रोड्यूस, ठीक है।
सी डी को हमने ड्रा किया और ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया यहाँ तक, ठीक है। सो ए डी इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। सो ए डी जो ये साइड है किसकी प्रोजेक्शन है, इस ए सी साइड की प्रोजेक्शन है, ठीक है जी। ऑन ए बी, ऑन बी ए प्रोड्यूस, यानी ये बी ए को प्रोड्यूस करके हमने ये बना लिया। टेक मेजरमेंट ऑफ बी सी। अब बी से सी तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हमने किसकी इक्वल ले लिया, ए के, स्मॉल ए के ले लिया। मेजरमेंट ऑफ सी ए, सी से ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल बी की इक्वल ले लिया। और मेजरमेंट ऑफ ए बी, और ए बी जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल सी के इक्वल ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। टू प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड है इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है इस साइड के और दूसरी साइड के प्रोजेक्शन के 2 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि आप देखें हमने ऑब्ट्यूज एंगल की जो अपोजिट साइड है उसको हमने प्रूव करना है वो इक्वल है इसकी जो ऑब्ट्यूज एंगल को बना रही हैं साइड्स उन दोनों के स्क्वायर ऑफ सम के, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर प्लस टुगेदर जो है ना, टुगेदर के बाद वाली स्टेटमेंट वो ये है, प्लस 2 टाइम्स, उन्होंने कहा है ना ट्वाइस दी रेक्टेंगल, तो 2 टाइम्स एक इस ट्राइंगल की ये साइड और दूसरी साइड की ये जो प्रोजेक्शन है इसके, ठीक है, इसके इक्वल, यानी ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, बस इसकी स्टेटमेंट को आप गौर से समझ के माइंडेड कर लें, और इसका प्रूफ जो है वो बहुत ईजी है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल मैंने ली बड़ी वाली सी डी बी, ठीक है, ये हमने ले ली। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए, अच्छा जी। अब इसमें जो हमारे सी डी बी है, सॉरी मैंने ये कह दिया सी डी बी। अब ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना हमारे पास, क्यों, ये हमने इसके रीज़न में क्या लिखा, सी डी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमने कहा 90 डिग्री, और रीज़न में लिख रहे हैं गिवन, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का कहा गया है तो प्रोजेक्शन जो है उसके लिए पहले हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ज़रूरी है, और हमें पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा गिवन। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है इस पर हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमने ट्रायंगल सी डी बी ली है, ठीक है, तो सी डी बी में स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पर हम ट्रायंगल पहले सी डी ए ले रहे हैं, बाद में सी डी बी लेंगे, ठीक है। सी डी ए ये वाली जो है ना छोटी वाली, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम ले रहे हैं सी डी ए, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी ए मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी डी ए जो है ये क्या है 90 डिग्री, जो कि गिवन, मैंने आपको इसका रीज़न जो है एक्सप्लेन किया। अब देखें सी डी ए में देखें जब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज ये है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है, ए सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस जो है वो ए डी है, ए डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर। रीज़न में आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ओ आर करके हम कह रहे हैं कि ए सी को हमने क्या नाम दिया था, बी, इसकी जगह बी पुट किया, ए डी की जगह जो है वो एक्स हमने इसको रखा था तो एक्स पुट किया, और सी डी को हमने नाम दिया एच का, ठीक है। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसको हमने एच का नाम दिया, ठीक है, इसको कह देंगे हम, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम पहले हमने ये वाली छोटी वाली ये ट्रायंगल ली थी, अब हम ये सी डी बी ये पूरी जो है इसको ले रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी बी ये मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी बी, ये जो सी डी बी एंगल है ये क्या है 90 डिग्री है, और इसको हम लिखेंगे गिवन। और वही रीज़न जो मैंने आपको पीछे बताया कि हमें प्रोजेक्शन के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करना ज़रूरी है, और हमें पता है परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि ये गिवन है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज बी सी है ये, ठीक है, यानी 90 डिग्री के ये अपोजिट आएगी, ठीक है। ये यानी ये बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट ये साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज है बी सी का स्क्वायर इक्वल है बी डी यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है सी डी का स्क्वायर, और आप थ्योरम लिखेंगे रीज़न में पाइथागोरस थ्योरम। अब बी सी को नाम ए दिया हुआ है तो ए रखें, इक्वल टू बी डी किसकी इक्वल है
बी से डी। अब देखें स्टूडेंट्स, ए से डी एक्स है और बी से ए सी है, तो बी से डी तक सी और एक्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी डी होल स्क्वायर है, इसकी जगह हम सी प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सी डी, ये जो है ना सी डी, ये क्या है, एच है, तो एच पुट करेंगे एच का स्क्वायर, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये जो हमने लिखा ना बी डी, ये इसकी ये जो सी प्लस एक्स पुट किया है, इसलिए हमने इसके रीज़न में लिखा कि बी डी जो है वो इक्वल है बी ए प्लस ए डी के, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ जब सी प्लस एक्स होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह सी है और बी की जगह एक्स है, ठीक है। फार्मूला खोल लिया हमने, प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमने ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर के, तो हम इसकी जगह ये पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसलिए हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया और 2cx को यहाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये काम किया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर लिया, बी स्क्वायर पुट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ओ आर आर करके हमने ये जो ए सी बी और ये जो है इनकी अगेन जो है वो इनकी साइड्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ए किसकी इक्वल है बी सी के, वो पुट कर लिया, सी किसकी इक्वल है बी ए के, तो ए बी या बी ए, तो ए बी लिख दिया, इसकी जगह बी जो है वो किसकी जगह है, किसकी ए सी को जो है वो शो कर रहा है, ए सी पुट कर लिया, प्लस 2 एज इट इज़, और सी क्या है, सी ये ए बी आ गया, और एक्स क्या है, ए डी, तो ये हमने पुट कर लिया। और यही तो हमने प्रूव करना था कि ऑब्ट्यूज़ एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है जो ऑब्ट्यूज़ एंगल को बना रही हैं, तो ऑब्ट्यूज़ एंगल को ये दो साइड्स बना रही हैं, तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और फिर टुगेदर जो कहा हुआ है स्टेटमेंट में, उसके बाद जो है वो ये है, टुगेदर के लिए प्लस लगाया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, तो 2 टाइम्स ऑफ वन साइड एंड अदर साइड के प्रोजेक्शन के, दूसरी साइड के प्रोजेक्शन के ए डी। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।